लोग पॉलिनोमियल के टॉपिक को फिर से स्टार्ट करते हैं। जो कल हम लोग पढ़े थे उसके आगे के टॉपिक के बारे में फिर से जानेंगे, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के पार्ट्स, पॉलिनोमियल कहाँ से आया था, फिर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले, जीरोस क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के प्लेस पे किसी एक वैल्यू रखने पे अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो उसका वो क्या होता है, उसका जीरो द पॉलिनोमियल। आज पॉलिनोमियल में एक विशेष टॉपिक जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। क्या हो डिग्री इसकी? 2। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पॉलिनोमियल लेंगे f(x) = ax² + bx + c। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। और इसमें कितनी डिग्री है? डिग्री मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, इसमें वेरिएबल कौन है? x, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है पूरे पॉलिनोमियल की? 2। इसलिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? आइए एक टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है? किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल, पहले मान लेते हैं कि let alpha and beta are the zeros of polynomial x is equal to ax square plus bx plus c, where a is equal to not 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a b c रियल नंबर होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, कि मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरो से, मतलब इस x की जगह अल्फा रखने पे पूरे पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए और बीटा रखने पे पूरे पॉलिनोमियल का कितने आने चाहिए? 0। ठीक है, तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में तब क्या रिलेशन होगा? मतलब अल्फा और बीटा क्या है? जीरो, और कोफिशिएंट्स क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? a, x का कोफिशिएंट क्या है? c, और कांस्टेंट टर्म, अरे सॉरी, x का कोफिशिएंट क्या है? b, और एक कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है, समझ में आया? ये अल्फा बीटा से जीरोस है किसी पॉलिनोमियल के, तो जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा? अच्छा, ये बताइए कि अगर अल्फा इसका 0 है, मतलब अगर x की वैल्यू अल्फा पुट करें तो पूरे पॉलिनोमियल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब अल्फा को इधर लेके आए तो x माइनस अल्फा बराबर क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर x को हम लोग बीटा पुट करें तो x माइनस बीटा भी क्या होगा? 0। समझ में आया? x माइनस अल्फा भी 0 होगा और x माइनस बीटा भी 0 होगा, और पूरा पॉलिनोमियल क्या है? 0 है। जब
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर क्या है? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, मतलब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज हमें क्या मिलेगी? इस पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल था कि जैसे px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो था, ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है, ठीक, मतलब कोई मल्टीपल कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है कि मतलब इतना टाइम्स है, 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, समझ आया? अच्छा, आगे देखिए, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अब ये कैसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो k x स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस k अल्फा बीटा, समझ में आया इतना? अच्छा, कंपेयर करते हैं दोनों का, दोनों साइड में लाइक टर्म की जो कोफिशिएंट्स है उसको कंपेयर करते हैं कि भाई लाइक टर्म x स्क्वायर लाइक टर्म है, x और x लाइक टर्म है, और ये कांस्टेंट देखो, ये और ये लाइक टर्म, ठीक है, ये और ये लाइक टर्म है, और ये कांस्टेंट क्या है? लाइक टर्म। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0 है। किसी की पावर 0 मतलब हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि c x टू द पावर 0, इसको k अल्फा बीटा x टू द पावर 0, ठीक है, तो ये क्या है? ये सब लाइक टर्म, ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ like terms in both sides, दोनों साइड्स में क्या करेंगे? लाइक टर्म के कोएफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? ये जो a है, a वो किसके बराबर आएगा? k के। ये b ये किसके बराबर आएगा? k अल्फा प्लस बीटा, और साथ में माइनस के सिंबल के साथ b किसके बराबर आएगा? माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? इस कांस्टेंट के, मतलब c बराबर क्या आएगा? k अल्फा बीटा। अच्छा, यहां से k की वैल्यू क्या है? a, तो यहां पे क्या लिखते हैं हम? डायरेक्टली यहां पे k की जगह a पुट करते हैं तो क्या आएगा? b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, दैट मींस सम ऑफ जीरोस, ये जीरोस है, अल्फा और बीटा जो जीरोस थे उन दोनों का सम क्या आएगा? माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है? b की सब कोएफिशिएंट है x का, a की सब कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आया आपको बीटा क्या आया? और ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यही बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x b है। यहां देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a। समझ में आया? यहां पर ये क्या करेंगे? a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? a की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहां पे? a देखिए यहां पे तो क्या आएगा? c a अल्फा बीटा। एक को ट्रांसफर करो तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। क्या है आपका बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c बाई a। और यही अल्फा बीटा क्या है? c मतलब कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। क्या आया? आइए कंक्लूजन लिखा जाए तो देखिए, आइए अगर हम कंक्लूजन लिखें, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या आएगा? फॉर ए पॉलिनोमियल x is equal to ax square plus bx plus c if alpha and beta are the zeros। अगर अल्फा बीटा क्या है? इसके जीरोस हैं, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा is equal to coefficient of x upon coefficient of x square, साथ में माइनस सिंबल के साथ। माइनस सिंबल इसके लिए होगा, ठीक है। और ये क्या है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा। ये क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मींस c बाई a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। समझ में आया? और अगर किसी पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा अगर उसकी जीरो, ठीक है, इतना हम कर लिए तो उससे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, ठीक है, और उसमें दो उसके रूट्स जीरोस दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो उनके रूट्स जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होगा कि दोनों जीरोस का सम, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे अल्फा बीटा क्या होगा कि कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमें पॉलिनोमियल पता नहीं है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, बस उसके रूट जीरोस दिए गए हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब उसके दो रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा, मतलब जीरोस दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो हमें ये बताना होगा कि उसका पॉलिनोमियल डेरिवेशन क्या हो, ठीक है। तो उसके लिए ये होगा कि px बराबर होता है ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोस टाइम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं।
इससे कोई पॉलिनोमियल है p x इक्वल टू a सॉरी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड जीरोस and relation between zeros and coefficient। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन बताना है। ठीक, सबसे पहले तो जीरोस निकालते हैं। जैसे दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 6, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, इसमें प्लस 6, इसमें क्या कॉमन करें बोलिए, इसमें कॉमन करते हैं, नहीं या तो माइनस लेते तब सही रहेगा। ठीक है, माइनस लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, तो अगर यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करें तो क्या बचेगा, x प्लस 6, फाइनली क्या आया, x प्लस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि when x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 6, और एक बार जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो रूट्स क्या क्या है, जीरोस क्या क्या है, इसके जीरोस आए हैं, एक है -6 और दूसरा है 1। क्या क्या है जीरोस इसमें, -6 और 1। तो चेक कर लेते हैं कि वो जो हमने सीखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा इसको जो हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो देखो x स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा 1, यहाँ से b बराबर क्या आएगा 5 और c बराबर -6, b बराबर 5 एंड c इक्वल टू -6। ओके, तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस मतलब देखो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 1, ये क्या आया -5 इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये क्या हो गया वेरीफाई। वेरीफाइड क्या हो गया भाई, जो हमने इसके पहले रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। समझ में आया। अच्छा ये तो था कि अगर इक्वेशन दिया गया हो, कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो तो उसमें जीरोस निकालना। ठीक है, अगर जीरोस दिया गया हो और पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए हमें देखो, मान लीजिए कि ले अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial ठीक है, where alpha is equal to beta is equal to 3, अल्फा 2 हो और बीटा 3 हो, तो बताइए फाइंड द पॉलिनोमियल। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड पॉलिनोमियल, भाई वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमने ये जाना था कि अगर उसके रूट्स जीरोस दिए गए हो तो पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन था
कि अगर अल्फा बीटा बराबर हो तो इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros, then px is equal to ax square minus या फिर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बस यही आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अल्फा मिला क्या है और अल्फा क्या करना है 2, बीटा की जगह 3, तो px बराबर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 2 इंटू 3, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या आएगा सर px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, समझ में आया? ये अगर उसके रूट्स हो या फिर जीरोस का लें, जीरोस 2 और 3 हो तो पॉलिनोमियल क्या आएगा px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, समझ में आया सबको? अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है एक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर इसका एक रूट दिया गया हो, एक जीरो दिया गया हो, तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं कि ले इफ वन रूट इज, या फिर ये करेंगे 1 0 is 2, फाइंड अदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर हम लोग x मान, ठीक है। बस उसी फॉर्मूला रख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, अल्फा क्या है 2 प्लस x इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस 4, a कितना है 4, ठीक है, 2 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, क्या है 2 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 3, तो क्या आया कि अगर एक जीरो इसका 2 है तो दूसरा जीरो क्या होगा इसका माइनस 3, ठीक है। अच्छा, आगे ये प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। दिया गया है कि x plus a is a factor of polynomial, अगर x plus a is polynomial of factor है, तो जो polynomial दिया गया है तो a की वैल्यू आप हमें बताइए कि a की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर x plus a फैक्टर है इसका, if x plus a is factor of the given तो x प्लस a बराबर क्या होगा 0 और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस a, दैट मींस x की वैल्यू अगर माइनस a पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में तो पूरी पॉलिनोमियल वैल्यू क्या आ जाएगी 0, चेक करते हैं 14, x इज इक्वल टू माइनस a इन
पॉलिनोमियल। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए कि px, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, p माइनस a इज इक्वल टू 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस 5 माइनस a प्लस 10, ठीक है, और ये p माइनस है क्या, ये 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10, ठीक है, ये 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस 5a को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 10 और a बराबर क्या आएगा 10 अपॉन 5, तो a इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू क्या आएगी 2। समझ में आएगा क्वेश्चन कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो कि अगर x प्लस a इसका फैक्टर है तो एक वैल्यू बताने क्या करेंगे, x प्लस a जब फैक्टर होता है तो x की वैल्यू को भी एक फैक्टर को 0 बराबर करेंगे और ये 0 बराबर करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी उसको अलग अलग पुट करने के बाद अलग अलग क्या हो जाएगी 0, ठीक है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और उसके कोएफिशिएंट